बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। मैं मिसेस डॉक्टर उमर अब्बाब ख़ान आपके सामने यहाँ बैठी हूँ और अपना बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा दुख लेकर आपके पास आई हूँ। इतना बड़ा दुख जो पहाड़ों से भी बड़ा दुख है। और मेरे शौहर प्रोफेसर डॉक्टर उमर अब्बाब ख़ान, जिन्होंने 1991 और 92 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप के साथ MBBS मुकम्मल किया। उसके बाद उन्होंने FCPS मुकम्मल किया, मदीना मुनव्वरा में 2 साल जॉब की और उसके बाद 1999 में यहाँ रावलपिंडी में रिफा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और अब 22 साल से वो रिफा यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं और वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हैं और 4 बड़े हॉस्पिटल्स को वो डायरेक्टर हैं। और उनकी ज़िंदगी का मिशन ही ये था कि पेशेंट्स की वेलफेयर, खिदमत, अपनी कौम की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 इयर्स मेडिकल के शोबे में लगाए और अनथक मेहनत की। और अब 22 ईयर्स से वो रेलवे हॉस्पिटल में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और इसके साथ साथ तिब के शोबे में वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी रहे थे। और वहाँ जो उन्होंने हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी कौम को डॉक्टर्स, जो उनके हाथों से स्टूडेंट्स निकल के गए हैं, हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स दिए जिन्होंने पाकिस्तानी कौम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर उमर अब्बाब ख़ान ने जब भी पाकिस्तान में कोई भी मसला पेश आया तो अपने तिब के शोबे में अनथक मेहनत की और रात और दिन एक करके उन्होंने अपनी कौम की खिदमत की। 2005 का ज़लज़ला हो या कोविड हो, ज़लज़ले में भी उन्होंने कश्मीर में कैंप्स लगाए। रेलवे हॉस्पिटल में पूरे पेशेंट्स से खचाखच भरा होता था, उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। और अब कोविड में आकर उन्होंने RIH में एक पूरा जो यूनिट कायम किया और उस यूनिट में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने हर ख़तरात को मोल लेते हुए उस कोविड की जो है उन्होंने पूरी यूनिट को डेवलप किया। डॉक्टर्स की मिन्नतें करके, डॉक्टर्स को प्यार से हर तरीके से कोविड की वार्ड में भेजा और अपनी कौम, पाकिस्तानी कौम के लिए उन्होंने दिन रात एक करके खिदमत सर अंजाम दी। और ये 30 इयर्स उन्होंने तिब के शोबे में अपनी जान खपा दी। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इसी वतन की सरजमीन पर, उसी सरजमीन पर जहाँ इस शख्स ने अपनी हड्डियाँ घुला दी, अपने बाल सफ़ेद कर लिए। 55 इयर्स का वो इंसान 55 इयर्स की एज में अब 7 जून को वो रेलवे हॉस्पिटल में मामूल की ड्यूटी देकर 3:30 बजे दोपहर को घर आने के लिए वहाँ से निकले, लेकिन वो घर वापस नहीं पहुँचे। जब काफ़ी देर तक वो घर नहीं वापस पहुँचे तो मैंने फ़ोन किया और पहले तो उनकी फर्स्ट टाइम तो सारी बेल्स बजी फ़ोन की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर के बाद जब मैं मुतवातर फ़ोन करती रही तवातर से, तो फ़ोन जो ऑफ आ रहा था, मुसलसल ऑफ आता रहा। और शाम को जब मगरिब के बाद मैं बहुत बेचैन हुई। मैं आपको बताऊं, ना मेरे वालिद साहब हयात हैं, ना मेरा कोई भाई है, ना अल्लाह की तरफ से मेरा कोई बेटा है। सिर्फ ये मेरा वाहिद कफ़ील, मेरा वाहिद दुनिया का सहारा ये मेरे शौहर हैं और जो 7 जून से लापता हैं और वो घर नहीं पहुँचे। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और उनको ढूंढने के लिए ही निकली हूँ। आप लोगों की मदद मांग रही हूँ। आप मेरे भाई हैं, आप पाकिस्तानी भाई हैं, आपसे मदद तलब करती हूँ कि इसी शहर में 22 साल वो खिदमत करते करते कहाँ लापता हो गए, ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। मुझे मेरे शौहर बराए मेहरबानी उनको बाजियाब किया जाए, मेरे शौहर को ढूंढ कर मेरे हवाले किया जाए। मैं बहुत तन्हा हूँ।
मेरे लिए मैं दुनिया में बिल्कुल तकरीबन तन्हा रह गई हूँ। 2 बेटियां हैं मेरी, अल्लाह ताला उनको अपने घरों में आबाद रखे। लेकिन मैं खुद अकेली हूँ। मैं और मेरे शौहर अकेले घर में रहते थे बहरिया टाउन में, अब वो भी नहीं है। मुझे घर की दीवारें काट खाने को दौड़ती। मेरे लिए मेरा घर अजनबी बन गया, मेरे लिए मेरा वतन अजनबी बन गया, मेरे लिए ये सरजमीन अजनबी बन गई, ये सड़कें और गलियां अजनबी बन गई। मैं बहरिया टाउन में निकलती हूँ, मुझे वो अपना नहीं लगता। वो मेरे उम्र को कहाँ ले गए, कहाँ चले गए मेरे। बस मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप प्लीज ये मेरी आवाज़ पूरी कौम तक पहुँचाइए कि ये जो मेरे साथ जाती हुई है, जो मेरे शौहर कहाँ गुम गए, गुमशुदा हो गए, खुदारा उनको ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई, ये मुझे पता होता तो मैं आपके पास यहाँ पहुँचती, यहाँ बैठी होती। मुझे पता होता मैं सीधी वहाँ चली जाती, मैं अपने शौहर को लेके आती। मैं तना हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ उनकी तलाश में। पुलिस ने, हमने FIR दर्ज कराई थी उसी दिन, और पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन अब वो मजीद कोई भी हमें हेल्प आउट करने के लिए तैयार नहीं है। मजीद बस टाल मटोल वाला ही मामला है, उससे ज़्यादा हमारी साथ नहीं दे रहे इसका। नहीं डॉक्टर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्मूथ लाइफ थी। वो ईमानदार शख्स था, वो सच्चा शख्स था, वो खरा शख्स था। आप हमारे मोहल्ले में आके जिस मर्जी से पूछ लें, आप हॉस्पिटल में जिस मर्जी फर्द को खड़ा करके पूछ लें कि डॉक्टर उमर अव्वाब खान कैसा इंसान था, वो आपको खुद गवाही मिल जाएगी। मेरी गवाही की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये गवाही दूंगी कि वो बेहतरीन शौहर, बेहतरीन बाप, बेहतरीन टीचर, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन हमसाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन इंसान है। वो आप लोग बाकी भी गवाहियाँ ले लें, कोई दुश्मनी नहीं, कोई बहुत स्मूथ लाइफ, हंसती बसती लाइफ को मेरी उजाड़ दिया, बिल्कुल हंसती बसती लाइफ को। ये मेरे छोटे छोटे नवासे नवासियाँ हैं, ये आपके सामने बैठा है, बस ये उनकी थी। घर आए, सिंपल लाइफ, सुबह 8 बजे निकल जाते थे, इतने ईमानतदार थे। बेटी आती थी घर में तो दामाद और बेटी को मुसलसल रात तक इसरार करते थे मेरी गाड़ी पीछे खड़ी करना, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी करना। मैंने सुबह निकलना है, मुझे देर हो जाती है। 8 बजे अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे हॉस्पिटल में होते थे। जिस दिन देर होती थी कोई 5 मिनट भी, तो शाम को उतना टाइम लगा कर आते थे। इतने ईमानतदार ये शख्स थे। तो सुबह निकलते थे, शाम को घर वापस आते थे 4-5 बजे, कभी 7 बजे मीटिंग्स होके कान से मीटिंग के लिए घर भी आ रहे हैं। हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स, 4 हॉस्पिटल्स थे। और मेरे पेशेंट्स मुझे कहते थे मेरे हॉस्पिटल में आकर बैठो और आके मेरे पेशेंट से मिला करो, अंदर से मुझे उनकी बताओ क्या कोई मसला तो नहीं उनको, मैं ताकि और वेलफेयर के लिए उनके काम करूं। सवाए हॉस्पिटल्स के उनकी ज़िंदगी में कोई और काम ही नहीं था। शाम को आते थे, बस मगरिब के साथ ही मुझे खाना दे दो, मैंने सोना है, क्योंकि फजर पे उठ के फिर सुबह मैंने हॉस्पिटल चले जाना है। यही सिंपल रूटीन। बाइक पे नमाज पढ़ने जाते थे, सादा ज़िंदगी थी। हमसाए हैरान है, हैरान और परेशान है हमसाए हमारे, क्योंकि अंकल को हम 8 साल से हम बहरिया टाउन में रह रहे हैं कि 8 साल से हम उनको देख रहे हैं। वो एक खुली किताब की तरह, उनका एक एक लम्हा सबके सामने, एक एक लम्हा सबके सामने। ये रत्ता अमराल में करवाई थी, और उन्होंने बस अपनी तरफ से देखा है सारा करके, और कह रहे हैं कि नहीं तो कोई बज़ाहिर तो कोई चीज़ नहीं मिल रही उनको। नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल लाइफ। बताइए आपको किसी दोस्त अहबाब भी नहीं, घर आए हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं और बुक रीडिंग एक उनका शौक था, टैब पे अपनी बुक रीडिंग करते हैं बस। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में तीसरा कोई काम नहीं था, ना दोस्त अहबाब, ना कोई सियासी जमात, ना कोई और ग्रुप, कुछ भी नहीं। सादी लाइफ, सिंपल लाइफ, जिस मर्जी से पूछ लें। नहीं कोई भी ऐसा नहीं। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों का भी आपका बहुत शुक्रिया। बस मेरी हेल्प आप करिए प्लीज़ मेरी। जज़ाकल्लाह। वाखिर
14 ना, 12